माता की दोस्तों आज हम आप सबको माता रानी की एकदम रियल स्टोरी बताएंगे जो माता रानी धरती से प्रगटी हैं, कैसे प्रगटी थी और कैसे क्या हुआ था उनके साथ, सारी घटनाएं बताएंगे। बने रहना भक्ति की शक्ति चैनल में और पूरा वीडियो देख के जाना और देखना। माँ की कथा सुनने से इतना पुण्य होता है कि तुम समझ नहीं सकोगे। माता रानी की कथा एकदम सत्य कथा है। माँ जो जमीन से प्रकटी है, आइए आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों आप सबको 1 to 1 पार्ट में मिलेगी वीडियो को, हर रोज देखना, आपको एकदम रियल स्टोरी मिलेगी। आप अगर कुछ नहीं हो सकता है तो सुन लीजिए, इतना ही कर लीजिए तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। कथा सुनने का भी बहुत लाभ मिलता है। तो दोस्तों हमें जो माता रानी की कहानी पता है वो मैं आप सबको पूरा बताऊंगी, सुनना जरूर, ठीक है। तो दोस्तों क्या हुआ था माता रानी की कहानी में कि जो 5000 पहले कहानी माता रानी की है कुछ, कि वहाँ पे माता रानी जिला इटावा यूपी कतरौली गांव में, तब कोई गांव वाँव नहीं था, सुनसान जगह थी और माता रानी धरती से निकल रही थी। वहाँ पे सुनसान जगह में एक मूर्ति निकली थी, मतलब कि लोगों को पता नहीं था कि ये सत्य की है। लोगों ने तो बस अपने हिसाब से उसको टारगेट किया कि माता रानी की मूर्ति निकल रही है और इसको चलो खोदना चालू करते हैं। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ माँ कालका का, और वहाँ पे अष्टभुजी मूर्ति थी माँ की, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर वहाँ तब किसी ने देखी भी नहीं होगी, इतनी सुंदर मूर्ति थी। माँ कालका ने कृपा करके जमीन से निकलने लगी जैसी, तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि चलो इसी मूर्ति को देख देख के और मूर्तियां बनाएंगे और व्यापार करेंगे। तो चलो व्यापार के हाँ, हिसाब से मूर्ति को खोदना चालू कर दिया। तो 5000 वर्ष पहले जो भी रहे हों, अंग्रेज रहे हों, कोई भी रहे हों, मेव थे। हाँ मेव थे, मेव बताते हैं लोग कि मेव थे। अब मेव कौन होते हैं ये नहीं पता, मेव थे, ठीक है। तो माता रानी की मूर्ति को इस तरह इन्होंने खोदना स्टार्ट किया कि अगर खोदते नहीं और हाथ जोड़ के खड़े हो जाते तो एक बार माई की मूर्ति बाहर आ जाती। भाव अलग अलग होता है, उनने भी व्यापार के भाव से लेना चाह, माँ को पकड़ना चाह, और अगर भक्ति के भाव से लेते तो माता जरूर कृपा करती। आज वहाँ पे बहुत विशाल मंदिर होता और माँ की कृपा बरस रही होती, पर ऐसा समझ में नहीं आई उनको, उनने तो माँ को नहीं पहचाना। हाँ, तो उन्होंने मतलब पूजा के भाव से नहीं समझा, उनको व्यापार के भाव से समझा कि ये तो निकाल लेंगे मूर्ति को और चलो इससे ही और भी मूर्तियां बनाएंगे, बेचेंगे, व्यापार होगा। इस हिसाब से उन्होंने मूर्ति को खोदना चालू कर दिया। तो फावड़े वगैरह मारे माता रानी को, पर उनको कौन समझ पाएगा। अगर वो समझाना चाहे तो ही समझ लेगा और जो ना समझाना चाहे तो कोई नहीं समझ पाएगा। माँ कालका को कौन पकड़ेगा, माता रानी को नहीं पकड़ सकता। कोई छू मंत्र तो है नहीं जो उनकी तुम छू मंत्र से उनको निकाल सकते हो, क्योंकि वो आज शक्ति है। अगर वो चाहेगी तो ही कुछ कर पाओगे, अगर नहीं चाहेगी तो कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों इन्होंने जैसे ही फाड़े वगैरह माता रानी को खोदना शुरू कर दिया, वैसे ही वो उनके हाथ से खिसकने लगी, वो वापस ज़मीन को जाने लगी। तो जी लोगों ने और ज़्यादा खींचातानी की, उनकी जो मूर्ति थी उसी को पकड़ के अपने खींचने लगे, लेकिन वो तो आदि शक्ति थी। जो कुछ टूट गए शिला थोड़ी बहुत वही इन्हें रख ली और बाकी की वो चली गई वापस जमीन में। हाँ, तो और वो हाथ नहीं आई इनके, तो इन्होंने जो मार मार के थोड़ी बहुत तोड़ लिए थे वही 3-4 शिला रखी हैं माँ आज भी। जगदम्बा अभी भी सपना देती है, अगर कोई दानी और बहुत बड़ा भक्त है माँ का सच्चा, वो आज माँ को बुला सकता है अपने भक्ति से, अपने प्यार से। तो आज कितना बड़ा चमत्कार होता अगर माई के हाथ में प्रहार न करते, इस तरह माता रानी की मूर्ति को नहीं निकालते, हाथ जोड़ के अगर भाव से विनती करते, सेवा के भाव से निकालते, तो आज माई हर किसी की मुक्ति करती।
तो दोस्तों कहीं भी हो इतना अत्याचार भगवान पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान है और तुम इंसान हो, तुम इंसान ही रहोगे, भगवान नहीं बन जाओगे। अगर तुम्हारे पास कोई मुश्किलें आ रही हैं, तुम उन पे सवाल उठाते हो, तो क्या वो तुम्हें सवालों का हिसाब कर देंगी? भगवान के दौरे पे सत्य और असत्य की तो बात ही नहीं होती, क्यों? बेसहम शक्ति है, और शक्ति नहीं रहेगी तो तुम्हारे भी अंदर शक्ति नहीं रहेगी कि तुम सांस भी ले सको। इंसान अपने हाँ। आप को समझ बैठता है, हम तो अपने बल से चल रहे हैं। सच बात तो ये है कि तुम अपने बल से एक उंगली नहीं हिला सकते, चलना तो बहुत दूर की बात शक्ति है। ही शक्ति देती है, आदि शक्ति जगदम्बा से शक्ति आती है हमारे शरीर में जो आती है, और अगर उसको ही नहीं पूजोगे, मानोगे नहीं, उस पे उंगली उठाओगे तो तुम्हें शक्ति कहाँ से मिलेगी? तो दोस्तों फिर वो माता रानी धीरे 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 वापस जमीन में खसक गई, किसी के हाथ नहीं लगी। आज तक ये लोगों ने पता नहीं लगा पाया कि माता रानी कहाँ चली गई, वापस चली गई धरती में। तो दोस्तों ये माता रानी की बड़ी पुरानी और बड़ी अद्भुत कहानी है। आप सब वीडियो में बने रहना, अगले पार्ट में आगे की कहानी लेके आऊंगी। अगली कहानी और भी बहुत ही भक्ति भरी पूरी है। जितनी लीलाएं माँ ने की हैं वहाँ पे, और पूरी लीलाएं जो हमारे पूर्वजों ने बताई हैं, हम आप तक जरूर लेके आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करके हमारा सपोर्ट करो। आज कालका आवाज़ दे रही है कि मंदिर बनना चाहिए यूपी के इटावा गांव कतरौली में। अगर आप भक्त हो, हिंदू हो, सनातनी हो, तो ज़रूर हमारा सपोर्ट करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। क्यों? माता रानी के लिए हम हाथ जोड़ते हैं सबसे, माँ का मंदिर बनवा दो। जय माई कालका।